तो स्टूडेंट अगली एक्सरसाइज पे चलते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी 8.3 पे हमारे पास नेक्स्ट जो टेस्ट है ना वो अप्लाई होगा। अप्लाई टू रेशियो टेस्ट टू डिटरमाइन वेदर दी गिवन सीरीज कन्वर्जेस और डाइवर्जेस। अच्छा, रेशियो टेस्ट का दूसरा नाम होता है डिएलेम्बर्ट टेस्ट। अगर हम इसको रिकॉल करें तो डिएलेम्बर्ट टेस्ट क्या था? डिएलेम्बर्ट टेस्ट में ये था कि अगर हमारे पास कोई सीरीज़ है और ए एन हमें गिवन है और हम ये निकालते हैं ए एन प्लस वन डिवाइडेड बाई ए एन की लिमिट, ठीक है, लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी ए एन ओवर ए एन प्लस वन। अगर ये लेस देन वन आएगा, तीन केसेस होंगे। अगर इसका आंसर आ जाए लेस देन वन तो ये कन्वर्जेंट होगा, अगर ग्रेटर देन वन आ जाए तो डाइवर्जेंट होगा, और अगर वन के इक्वल आ जाए तो फिर टेस्ट फेल हो जाएगा, हमें कोई और टेस्ट लगाना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि जब हमारे पास क्वेश्चन में ये आ जाए फैक्टोरियल आ जाए तब हमने ये रूट रेशियो टेस्ट लगाना है। ये आप लोगों ने याद रखना है। अगर आपको मेंशन ना हो कि रेशियो टेस्ट लगाएं या डिएलेम्बर्ट टेस्ट लगाएं, फिर आपने याद रखना है कि अगर फैक्टोरियल आ जाए किसी भी क्वेश्चन के अंदर तो आपने हमेशा रेशियो टेस्ट लगाना होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ए एन चाहिए। ए एन क्या होता है? ये सीरीज़ के अंदर आगे जो हमें गिवन होता है, ए एन हमारा 2n ओवर 2n फैक्टोरियल। अब हमने ये चीज़ निकालनी है ए एन प्लस वन ओवर ए एन। ए एन प्लस वन निकालेंगे। ए एन प्लस वन क्या है? जहाँ पे एन है वहाँ एन प्लस वन लगा देंगे। ये आ जाएगा एन प्लस वन, इधर भी आ जाएगा एन प्लस वन। उस टू को अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये बन जाएगा 2n प्लस टू फैक्टोरियल। अब डिवाइड कर लेंगे ए एन प्लस वन ओवर ए एन के साथ, तो ये आ जाएगा ए एन प्लस वन की वैल्यू डिवाइडेड बाई ए एन की वैल्यू। अब ये ए एन डिवाइड में है ना, तो जब ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसकी वैल्यू का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 2n फैक्टोरियल ओवर 2n आ जाएगा हमारे पास। अब ये वाली जो पावर है 2n प्लस वन ये ऐड हुई हुई है, हम इसको दोनों बेसिस के साथ अलग कर लेंगे। 2 की पावर n टू 2 और यहाँ पे आ जाएगा 2n प्लस टू फैक्टोरियल। अब देखिए 2n प्लस टू फैक्टोरियल बड़ा है और 2n फैक्टोरियल छोटा है, तो हमेशा बड़े वाले का जो फैक्टोरियल है वो हम ओपन करते हैं और छोटे वाले की तरफ लेके आते हैं। तो ये आ जाएगा 2n प्लस टू माइनस वन, जो कि आ जाएगा हमारे पास एन फैक्टोरियल किस तरह खुलता है? एन फैक्टोरियल इस तरह खुलता है, एन एन माइनस वन एन माइनस टू इस तरह अप टू सो ऑन, ठीक है। तो अगर हमने इस एन माइनस थ्री तक खोलना है तो ये आ जाएगा एन माइनस थ्री साथ फैक्टोरियल आ जाएगा। तो ये इसी तरह खुलेगा 2n प्लस टू माइनस वन, जो कि आ जाएगा 2n प्लस वन, ठीक है। साथ 2n प्लस टू माइनस टू, जो कि आ जाएगा 2n फैक्टोरियल। हमने 2n फैक्टोरियल तक इसे खोलना था। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट, ये आपस में कैंसिल आउट, ये बच गया 2 ओवर 2n प्लस टू 2n प्लस वन। अब हम लिमिट पुट कर देंगे, दोनों साइड पे लिमिट, दोनों जगह लिमिट पुट हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 1/इन्फिनिटी 1 ओवर इन्फिनिटी या 2 ओवर इन्फिनिटी क्या होता है? ज़ीरो। अब ज़ीरो स्ट्रिक्टली लेस देन वन है और एल हमारा लेस देन वन आ गया। अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ द सीरीज़ क्या हो जाएगा? जो सीरीज़ है हमारी वो कन्वर्जेंट हो जाएगी, ठीक है। इसी बेसिस पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एन प्लस टू फैक्टोरियल ओवर फोर फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल टू पावर एन। ए एन प्लस वन हम लोगों ने निकाल लिया। ए एन प्लस वन निकालने के बाद हमने ए एन प्लस वन डिवाइडेड बाई ए एन किया, इनको आपस में डिवाइड कराया, ठीक है। मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू ऑपोजिट हो गई, जो भी वैल्यू कैंसिल आउट होनी थी वो कैंसिल आउट हो गई। हम यहाँ पे पहुँच गए, यहाँ पे आ गया हमारे पास इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म, ठीक है। जब इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी या जीरो ओवर जीरो फॉर्म आ जाए तो हमने लॉपिटर रूल लगाना होगा। तो या फिर हमने क्या करना होगा? एन को कॉमन लेके डिवाइड करना होगा। तो लॉपिटर रूल अगर हमने लगाया तो ये वन बन जाएगा, ठीक है। ये वन, इसका डेरिवेटिव लेंगे ना, ये वन और ये जीरो, ये वन और ये जीरो, तो वन और वन रह जाएगा और उसके साथ ये 1/2 जो है ये भी रह जाएगा, तो 1/2 साथ वन। तो लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे एन ख़त्म हो गया तो लिमिट जो होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी, तो ये रह जाएगा 1/2। अब 1/2 करें तो 0.5 बनता है, जो कि स्ट्रिक्टली लेस देन वन है। तो रेशियो टेस्ट या डिएलेम्बर्ट टेस्ट से हमारी जो सीरीज़ होगी वो कन्वर्जेंट हो जाएगी। एक आध क्वेश्चन डाइवर्जेंट वाला कर लेते हैं। देखिए ये हमारे पास है 1 से इन्फिनिटी 2n ओवर एन एन प्लस टू। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास फैक्टोरियल मौजूद नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास फैक्टोरियल मौजूद नहीं है, लेकिन चूंकि ये उन क्वेश्चन के अंदर आ रहा है जिसमें उसने कहा है कि ये रेशियो टेस्ट से सॉल्व करें, तो हम इस पर रेशियो टेस्ट ही लगाएंगे। अदरवाइज इस पर हम कोई और टेस्ट लगा के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाय कंपेरिजन टेस्ट भी ये सॉल्व हो जाएगा। तो हमने क्या किया है, 2 की पावर n ओवर एन एन प्लस टू हमने लगा लिया। ए एन प्लस वन निकाल लिया, एन के एन में वन ऐड करके। अब एन प्लस वन ओवर ए एन लगाया, ठीक है। उसकी वैल्यू उलट हो गई, रेसिप्रोकल। इसको अगेन ओपन करके लिखिए, आपस में कैंसिल आउट हो गए। हम यहाँ तक आ गए 2n n प्लस टू ओवर एन प्लस वन एन प्लस थ्री। अगेन ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन गई, तो हमने लॉपिटर लगा दिया। अब लॉपिटर रूल में जो है वो क्वोशिएंट रूल नहीं अप्लाई होता, लेकिन प्रोडक्ट रूल अप्लाई होता है। तो ऊपर देखें दो टर्म्स हैं, एक एन एन प्लस टू और नीचे भी दो टर्म है एन प्लस वन और एन प्लस थ्री। तो हमारे पास ऊपर और नीचे दोनों टर्म में प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने के बाद
जो भी कैंसिल आउट होगा या आपस में सॉल्व होगा, उसको सॉल्व करने के बाद हम यहाँ तक पहुँचेंगे। अब हम क्या करेंगे, दोनों टर्म के साथ, एक टर्म हमारे पास आई है 2n + 4 + 2n और दूसरी आई है 2n + 4। तो हम क्या करते हैं, चूँकि 2n + 4 है तो बजाय इसके कि हम 2n और 2n को ऐड अप करके 4n बना लें, हम क्या करते हैं 2n + 4 को दोनों टर्म के साथ अलग कर देते हैं ताकि हमारे पास वही सिंप्लीफिकेशन हो जाए। जब हम दोनों को अलग करेंगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 रह जाएगा और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 2n/2n + 4। अब 2n/2n + 4 है तो ऊपर और नीचे दोनों में से 2n हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने के बाद कैंसिल आउट कर देंगे। जहाँ पे 2n नहीं होगा उधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब यहाँ तो 1 है, इसमें कोई n है ही नहीं, तो इसकी लिमिट डायरेक्टली ख़त्म हो जाएगी, इसका आंसर 1 आ जाएगा और यहाँ पे लिमिट पुट हो जाएगी। ये आ जाएगा 1/1 + 4/2 की पावर इन्फिनिटी 2 की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो जाएगा, 4/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, 0 + 1 1 हो जाएगा। तो ये रह जाएगा 1/1 यानी 1। तो ये आ जाएगा 1 + 1 2। अब देखिए ये 2 आ गया, अब 2 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 है। अब 2 ग्रेटर देन 1 है तो हमारी सीरीज़ बाय रेशियो टेस्ट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी।